हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्क जकरबर्ग की जो संपत्ति है उसमें ग्रेट फॉल देखने को मिला और कैसे मार्क जकरबर्ग का फॉर्चून पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। एक शब्द में कहें तो धराशायी हो गया है। 2006 में फेसबुक की शुरुआत हुई जो पब्लिक के लिए खोली गई एक स्पष्ट रूप से सभी के लिए। 2010 में मार्क जकरबर्ग पर एक मूवी बनती है और उस मूवी को फॉलो करते हुए लोग मार्क जकरबर्ग के जैसे ही टी शर्ट पहनने लगते हैं सिर्फ समय बचाने के लिए। मतलब इस कदर आप देख पा रहे होंगे कि इस कदर उनकी फैशन था, उनके लिए इस कदर का जोश था लोगों में, युवाओं में। और फेसबुक का वो एक ऊपर बढ़ने का समय स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे वो सब चीज़ें होती गई, लेकिन जैसे जैसे फेसबुक का ऊपर होती गई, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती गई फेसबुक, साथ ही साथ वो दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसको भी क्या करती गई, अधिग्रहित करती गई। लेकिन इन सभी प्रोसेस के दरमियान इस बंदे ने, जो कि मार्क जकरबर्ग इसका नाम है, इसने कभी भी प्राइवेसी को ध्यान में नहीं रखा और इस पर आरोप लगे कि इसने जो जो डेटा है लोगों का उसको क्या किया, सेल कर दिया या ब्लैक मार्केट में इसे सेल कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को सेल कर दिया खुद के प्रॉफिट कमाने के लिए। और 2018 में जब इस चीज़ की प्रोसीडिंग हुई और साथ ही साथ इस बंदे की एक पूरी स्ट्रेटजी रहती थी कि जो हेट स्पीच है उसको बढ़ावा दें और फ्री स्पीच उसको क्या कर दें, रोक दें। हेट स्पीच को बढ़ावा देने से क्या होता था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को शेयर करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो चीज़ पहुंचती थी और इससे क्या होता था, फेसबुक का रेवेन्यू जनरेट होता था। आपको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक का जो रेवेन्यू मॉडल है वो फुल एडवर्टीजमेंट बेस्ड है। जैसे कि कोई न्यूज़ चैनल जनरली कमाते हैं, वही रेवेन्यू बेस्ड है। 97% जो रेवेन्यू है फेसबुक का उसी से आता है। तो जैसे ही ये प्रोसीडिंग हुई उसमें मार्क जकरबर्ग ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ भाई उसके से गलती हुई। उसने युद्ध को बढ़ावा दिया, हेट स्पीच को बढ़ावा दिया और साथ ही साथ फ्री स्पीच को भी कंटेन मतलब रोका। फिर बाद में एक नई कंपनी सामने आती है पेरेंट कंपनी बन के, जिसका नाम आपने सुना होगा, मेटा। इस मेटा कंपनी के सामने आने के साथ भी उसका जो बोर्ड है, बोर्ड के जो हेड है, वो कौन बना रहता है, मार्क जकरबर्ग ही बने रहते हैं। तो लोगों का जो विश्वास था वो फिर भी नहीं रहता और उसके साथ ही ये सब आरोप लोगों पर लगने लगते हैं। और साथ ही साथ एक और वजह यहाँ पर हो जाती है कि कई दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक हो गया, ये मार्केट में आ जाते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म के आने के साथ पूरी की पूरी जो 18 से 25 साल की जो जनता है वो किस पे शिफ्ट हो जाती है, टिकटॉक वगैरह जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर, जिस पर शॉर्ट वीडियो बना के आप चीज़ें रन करते हो और नई नई चीज़ें आप वहाँ पर बनाते हो। तो फेसबुक का रेलेवेंस टोटल कम हो गया, लोग उस पर बोरियत फील करने लगे और यही सब कारणों से जो 50% कंपनियाँ रेवेन्यू देती थी या एडवर्टीजमेंट देती थी, उन्होंने फेसबुक से हाथ खींच लिया। और जैसे ही ये होना था कि फेसबुक की जो मार्क जकरबर्ग की संपत्ति है उसमें लगभग $50 बिलियन का डाउन देखने को मिला और वर्तमान में उनकी 76 बिलियन जो है संपत्ति वर्तमान में है। और ये किसी भी टॉप 20 अमीर लोगों का जो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली तो वो मार्क जकरबर्ग के संपत्ति में देखने को मिली। तो इस टाइप से आपने देखा कि कैसे एक कंपनी 2004 में आती है, 2006 में पब्लिक के लिए ओपन होती है और 2022 आते आते उसका एक तरीके से बिल्कुल डाउनफॉल सामने आ जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।